सोचो एक पल के लिए, तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक है, तुम्हारे पास सरकारी नौकरी है, एक छोटा सा परिवार है, रात को नींद अच्छे से आती है, जिंदगी सामान्य चल रही है। और फिर एक सुबह तुम उठते हो और कुछ अलग लगता है, यानी तुम्हें कुछ हो जाता है, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाती है। पहले तो तुम उसे नजरअंदाज करते हो, सोचते हो थकान होगी और कुछ नहीं। फिर दूसरी सुबह वही एहसास, तीसरी सुबह और बुरा। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर कहता है सभी टेस्ट नॉर्मल हैं। और तुम सोचते हो तो फिर मैं अंदर से मर क्यों रहा हूं। यह कहानी है अर्जुन कुमार की। फतेह पेटोय बिहार के दरभंगा जिले के एक छोटे से गांव रामपुर बिघा का रहने वाला अर्जुन एक सीधा सादा इंसान, पढ़ा लिखा, अच्छा सोचने वाला। और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, क्योंकि जब काला जादू किसी को पकड़ लेता है तो वह पहले उसी को खत्म करना शुरू करता है। अर्जुन काला जादू या अंधविश्वास में भरोसा नहीं करता था। और फिर अर्जुन सोचता है मुझ पर क्या असर होगा। यह बोलकर अर्जुन ये बात टाल देता है। कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि याद रखने के लिए होती हैं। अर्जुन कुमार की उम्र 29 साल थी। अर्जुन दरभंगा के रामपुर बिघा गांव का रहने वाला था और पढ़ा लिखा, समझदार और तहसील में सरकारी पटवारी की नौकरी करता था। गांव से बाहर करीब 3 किलोमीटर दूर उसे एक छोटा सा सरकारी क्वार्टर मिला था। वहीं रहता था अकेला, क्योंकि उसकी शादी अभी नहीं हुई थी। बाकी सब ठीक था। सुबह 7 बजे उठना, खुद चाय बनाना, साइकिल से तहसील जाना, शाम को लौटना, खाना खाना और सो जाना, यही अर्जुन की दुनिया थी। वह खुश था, सीधी सी खुशी। बहुत बड़ी इच्छाएं नहीं थीं, बस एक छोटा सा सपना था। कुछ साल नौकरी कर ले, थोड़ी जमीन खरीद लें, एक घर बना लें, फिर शादी। बस यही अर्जुन की इच्छा थी। लेकिन गांव में एक आदमी था, रामखेलावन सिंह, उम्र लगभग 60 साल। रामखेलावन की गांव में एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन उसकी असली कमाई कहां से होती थी यह कोई खुलकर नहीं कहता था। लोग बस इतना कहते थे, रामखेलावन से पंगा मत लेना, एक बार उसके चक्कर में फंसे तो निकलना मुश्किल है। उसके पास करीब 4 बीघा जमीन थी, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी उसी जमीन के लिए लगा दी थी और वही जमीन बनी अर्जुन और रामखेलावन के बीच पहली डोर और पहली दुश्मनी। हुआ कुछ यूं, एक दिन तहसील में जमीन का एक पुराना मामला आया। रामखेलावन की 4 बीघा जमीन का कागजों में एक बड़ी गलती थी। उनमें में एक और आदमी का नाम दर्ज था, रामखेलावन का दूर का रिश्तेदार जो कई साल पहले मर चुका था। अर्जुन पटवारी था, उसका काम था गलती को ठीक करना। उसने कागज देखे, गलती पकड़ी और सुधार दी। उसे लगा वह सही काम कर रहा है। और जैसे ही अर्जुन ने रिकॉर्ड सही किया, अदालत को समझ आ गया कि कागजों में हेरफेर हुई थी। अब रामखेलावन यह केस तो जीत जाता है, लेकिन उसके हाथ से 2 बीघा जमीन चली गई। वह 1 बीघा जमीन उसके रिश्तेदारों के नाम हो जाती है। मुकदमा पलट गया। अब जिस जमीन के पीछे रामखेलावन ने पूरी जिंदगी लगा दी हो, वह जमीन उसके हाथ से 1 मिनट में चली जाती है। अब रामखेलावन ने न चिल्लाया, न गुस्सा किया, न एक शब्द कहा, बस तहसील से बाहर निकल गया। लेकिन जाते जाते वह एक बार मुड़ा, अर्जुन की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, पटवारी साहब, हिसाब होगा। अर्जुन एक पल के लिए रुका, फिर हल्का सा हंस पड़ा, बोला, यह तो मेरा काम था काका, गलती सुधारी है, तुम्हारी भलाई के लिए। रामखेलावन कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया और चला गया। 3 दिन बाद सब शुरू हुआ। अर्जुन रात को सोया, दरवाजा अंदर से बंद किया, खिड़कियां बंद की और सो गया। लेकिन रात करीब 2 बजे उसकी आंख खुली। उसे ऐसा नहीं लगा कि वह खुद जागा, ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जगा दिया हो। एक अजीब सा भारीपन, जैसे छाती पर कोई बोझ रख दिया गया हो। अर्जुन ने आंखें खोलने की कोशिश की, पलकें जैसे पत्थर हो गई थीं। बहुत कोशिश के बाद आंखें खुली। कमरा वैसा ही था, पंखा चल रहा था, सब कुछ अपनी जगह था, लेकिन सांस अपनी जगह नहीं थी, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। अर्जुन उठा, पानी पिया, बाहर गया, खुले आसमान के नीचे खड़ा रहा। 10 मिनट बाद सब नॉर्मल लगा। वह वापस जाकर सो गया। सुबह उठा तो पैरों के पास कुछ पड़ा था। वह था काला धागा। 1 नहीं, 3, तीनों आपस में बंधे हुए। बीच में एक अजीब सी गांठ थी। अर्जुन ने उठाया, देखा और बाहर फेंक दिया। सोचा बिल्ली कहीं से उठा लाई होगी या हवा से आ गया होगा। लेकिन दूसरी रात फिर वही भारीपन, वही घुटन। इस बार उसने दरवाजे के पास कुछ देखा। एक परछाई भी नहीं, कुछ था, एक आकार, सिर्फ एक पल के लिए, फिर गायब। उस रात अर्जुन की नींद टूट गई। तीसरे दिन सुबह खाना खाते वक्त कुछ हुआ।
उसने दाल चावल बनाया था, साधारण खाना, लेकिन पहला निवाला मुंह में जाते ही स्वाद बदल गया। इतना कड़वा कि जैसे नियम भी मीठा लगे, लोहे जैसा सड़ा हुआ। और सबसे अजीब बात, वह स्वाद खाने में नहीं था, जैसे वह स्वाद अर्जुन के भीतर से आ रहा हो। उसने खाना फेंक दिया, बाहर गया, बिस्कुट खाया, सब ठीक हो गया और फिर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा तनाव है, घबराहट है, शरीर कभी कभी दिमाग की थकान को बीमारी बना देता है। दवा दी, कोई असर नहीं हुआ। चौथे दिन सुबह उठकर उसने देखा घर में सब कुछ अपनी जगह था, सिवाय एक चीज के। उसकी माँ की तस्वीर जो मेज पर रखी थी वह उलटी पड़ी थी, चेहरा नीचे। अर्जुन घर में अकेला था। रात से सुबह के बीच वह तस्वीर अपने आप पलट गई थी। यहां तक अर्जुन खुद को समझाता रहा, लेकिन 5वीं रात वह नहीं भूल सका। रात के करीब 3 बजे उसकी आंख खुली, कमरा बंद, दरवाजा बंद, खिड़की बंद, लेकिन कमरे के एक कोने में कोई बैठा था। अंधेरे वाले कोने में अर्जुन ने आंखें मली, फिर देखा एक बूढ़ी औरत, सफेद कपड़े, खुले बाल और आंखें पूरी सफेद, न काली पुतली न कोई चमक, सिर्फ सफेद। अर्जुन समझ गया यह सपना नहीं था, क्योंकि वह पूरी तरह जाग रहा था। वह बूढ़ी औरत उठी, धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन चीखा और वह गायब हो गई। फिर सुबह होते ही अर्जुन ने यह सब अपनी माँ को फोन पर बताया। माँ ने सब सुना और माँ ने कहा मैं कल आ रही हूँ। उसकी माँ सावित्री देवी रामपुर बिघा की सीधी सादी औरत। वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन समझदार बहुत थी। अगले दिन वह आई, अर्जुन को देखा और एक नजर में समझ गई कि कुछ बहुत गड़बड़ है। अर्जुन की आंखें ढांसी हुई थीं, चेहरा पीला पड़ चुका था, हाथ कांप रहे थे। सिर्फ 5-6 दिनों में उसका 4-5 किलो वजन कम हो चुका था। माँ ने अपनी बड़ी बहन को बुलाया। कमला बुआ, गांव में लोग कहते थे कमला बुआ वो चेहरों के पीछे छिपी बात पढ़ लेती हैं। कमला बुआ आई, उन्होंने अर्जुन को देखा, फिर सावित्री देवी को अलग ले गईं और धीरे से बोली दीदी यह बीमारी नहीं है। बस इतना सुनना था। सावित्री देवी का चेहरा बदल गया। जब अर्जुन को यह बात पता चली तो पहली बार वह सच में टूट गया। वह रोया नहीं। उसने पहली बार खुद से पूछा मैं तो पढ़ा लिखा हूं, इन बातों पर विश्वास नहीं करता, फिर मेरे साथ यह क्या हो रहा है? और यही सवाल, यही इस कहानी का असली डर था। क्योंकि जब एक पढ़ा लिखा आदमी जो पूरी जिंदगी तर्क और समझ के सहारे जिया हो, एक दिन यह कह दे मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, तो वह उस पल दुनिया में सबसे अकेला इंसान बन जाता है। क्योंकि उस वक्त उसके पास न तर्क बचता है न विश्वास। 7वें दिन अर्जुन फिर डॉक्टर के पास गया। इस बार पूरी जांच हुई, खून की जांच, पेशाब की जांच, स्कैन, सब कुछ। डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट देखी, एक लंबी सांस ली और कहा मिस्टर कुमार आप बिल्कुल ठीक हैं, सभी रिपोर्ट नॉर्मल है। हाँ, तनाव के कुछ संकेत हैं, लेकिन कोई गंभीर बीमारी नहीं। अर्जुन ने डॉक्टर की आंखों में देखकर पूछा तो फिर मेरे मुंह से खून क्यों आया? डॉक्टर ने जवाब दिया घबराहट में मुंह में छाले हो जाते हैं, रात को दांत पीसते होंगे, मसूड़ों से खून आ गया होगा। अर्जुन कुछ देर उसे देखता रहा, फिर चुपचाप उठा और बाहर निकल गया। अस्पताल के बाहर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया, आंखें बंद कर लीं और पहली बार उसे अपने भीतर से एक आवाज सुनाई दी, अपनी ही आवाज जो कह रही थी तुझे पता है क्या हो रहा है, तू बस मान नहीं रहा। उस शाम घर लौटकर उसने माँ से कहा बुआ से कहो जहां ले जाना है ले चलें। कमला बुआ जानती थीं कहां जाना है। रामपुर बिघा से करीब 12 किलोमीटर दूर एक छोटा सा जंगल था। जंगल के बीच एक पुराना आम का पेड़ और उस पेड़ के नीचे मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी। वहीं रहते थे बाबा हरिहरनाथ, उम्र 80 के आसपास, और ऐसा नाम जिस पर दरभंगा के कई गांव आंख बंद करके भरोसा करते थे। लोग कहते थे बाबा के पास जाओ तो सच सुनने को मिलेगा, चाहे वह अच्छा लगे या बुरा। उस रात अर्जुन, उसकी माँ और कमला बुआ तीनों वहां पहुंचे। रात गहरी थी, सिर्फ एक दिए की लौ जल रही थी। बाबा जमीन पर बैठे थे, आंखें बंद, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि कोई आने वाला है। तीनों अंदर आए, बैठ गए। बाबा ने आंखें नहीं खोली, कुछ पल चुप रहे, फिर बिना देखे पूछा कौन है जो तुम्हारा भला नहीं चाहता? अर्जुन ने रामखेलावन का नाम लिया। बाबा ने आंखें खोली, सीधे अर्जुन की तरफ देखा, गहरी सांस ली, फिर बोले काम किया गया है, गहरा काम, पुरानी विद्या है जिसे लोग मानते नहीं, और जो मानते हैं वह उसके बारे में बोलते नहीं। सावित्री देवी ने घबराकर पूछा मेरा बेटा ठीक हो जाएगा ना? बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले एक रात लगेगी, पूरी रात, लड़का यहीं रहेगा अकेला, तुम दोनों बाहर। कमला बुआ ने तुरंत हामी भर दी, लेकिन माँ का दिल नहीं माना। वह अर्जुन को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी।
अर्जुन ने खुद उनका हाथ पकड़ा, धीरे से कहा, माँ अब बाहर रहो, मैं ठीक रहूंगा। बाबा ने विधि शुरू की। सबसे पहले उन्होंने जमीन पर एक काला कपड़ा बिछाया, फिर अर्जुन को उसके ऊपर बैठाया। अर्जुन की आंखें खुली थीं। बाबा ने कहा, आंखें बंद करो, जो भी महसूस हो आंखें मत खोलना। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। कुछ ही देर बाद हवा में धुआं फैलने लगा। अर्जुन समझ गया, यह साधारण धूप या अगरबत्ती नहीं थी। उस धुएं में कुछ था, कुछ भारी, कुछ ऐसा जो सांस के साथ भीतर उतर रहा था और भीतर ही ठहर जा रहा था। फिर बाबा ने मंत्र शुरू किए। वह भाषा अर्जुन ने पहले कभी नहीं सुनी थी, न संस्कृत न हिंदी, कुछ और, बहुत पुराना, बहुत गहरा। पहला घंटा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ धुआं, मंत्र और सन्नाटा। दूसरा घंटा अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी छाती के भीतर कुछ हिल रहा है, जैसे कोई चीज भीतर से बाहर निकलना चाहती हो। एक दबाव, जैसे किसी ने भीतर हाथ डालकर कुछ पकड़ लिया हो और खींच रहा हो। अर्जुन डर गया बहुत। तभी बाबा की आवाज आई, आंखें बंद रखो, जो हो रहा है होने दो। अर्जुन ने दांत भींच लिए, आंखें बंद रखी। तीसरा घंटा, और तभी अर्जुन के मुंह से शब्द निकलने लगे, उसकी अपनी आवाज, लेकिन शब्द उसके नहीं थे। वह बार बार एक ही बात कह रहा था, वह आ रही है, वह आ रही है, वह आ रही है, बार बार, लगातार, बिना रुके। बाबा की आवाज ऊंची हो गई, मंत्र तेज हो गए, धुआं और घना हो गया। अर्जुन की आंखें बंद थीं, फिर भी उसे दिखा वही बूढ़ी औरत, सफेद कपड़े, सफेद आंखें, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती हुई। अर्जुन के मुंह से अचानक निकला, नहीं, और उसी क्षण कुछ टूट गया। अर्जुन को नहीं पता कब उसकी आंख लगी। उसे बस इतना याद है कि आखिरी बार उसने बाबा की आवाज सुनी थी, और फिर सब अंधेरा हो गया। जब उसकी आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। जंगल में चिड़ियां बोल रही थीं, पेड़ों के बीच से धूप छनकर भीतर आ रही थी। झोपड़ी के भीतर अब रात जैसा भार नहीं था। अर्जुन धीरे धीरे उठा, सीधा बैठा, फिर खड़ा हुआ, और उसी पल उसे पहली बार एहसास हुआ, छाती हल्की थी, सांस पूरी थी, सिर साफ था, न कोई घुटन, न कोई भारीपन, न कोई डर। जैसे कई दिनों बाद उसके भीतर से कोई बोझ उतर गया हो। वह झोपड़ी से बाहर निकला। बाहर सावित्री देवी पेड़ के नीचे बैठी थीं, पूरी रात जागी हुई, आंखें लाल, चेहरा थका हुआ। लेकिन जैसे ही उन्होंने अर्जुन को बाहर आते देखा, उनकी आंखों से एक आंसू निकल पड़ा, बस एक। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, ठीक है ना? अर्जुन ने पहली बार बिना रुके, बिना सोचे जवाब दिया, हाँ माँ, अब ठीक हूँ। कुछ देर बाद बाबा हरिहरनाथ झोपड़ी से बाहर आए। धीरे धीरे चलते हुए अर्जुन के पास पहुंचे, उसके सिर पर हाथ रखा, कुछ पल वैसे ही रखा, फिर हाथ हटा लिया और बोले, बंधन कट गया। अर्जुन चुप रहा। बाबा ने आगे कहा, लेकिन सुन, जो किया गया था वह गहरा था। इसका मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो गया। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब तुझे खुद को संभाल कर रखना होगा। अर्जुन ने धीमे से पूछा, वह जो मुझे दिखती थी, वह बूढ़ी औरत, वह कौन थी? बाबा कुछ देर चुप रहे। उनकी आंखें अर्जुन पर नहीं थीं, जैसे वह किसी और पुरानी बात को देख रहे हों। फिर धीरे से बोले, वह तेरी नहीं थी। अर्जुन चुप। बाबा ने आगे कहा, वह किसी और की थी। तूने उसे देखा क्योंकि उसे तेरे पास भेजा गया था। लेकिन जो चीजें भेजी जाती हैं, वे हमेशा उसी की नहीं रहती जो उन्हें भेजता है। अर्जुन की सांस हल्की सी अटक गई। बाबा बोले, बहुत पहले लोग बुरे कामों के लिए ऐसी शक्तियों का सहारा लेते थे, लेकिन उनके साथ हमेशा कुछ और भी आता था, कुछ ऐसा जो किसी का नहीं होता था, न बुलाने वाले का, न रोकने वाले का। लंबा विराम। वह बूढ़ी औरत तुझे लेने नहीं आई थी, वह सिर्फ रास्ता खोज रही थी। अर्जुन का गला सूख गया। उसने बहुत धीरे से पूछा, फिर वह गई कहाँ? बाबा ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और बोले, जहां से आई थी या जहां उसे जाना था। लंबा मौन। अर्जुन ने उसके बाद एक और सवाल नहीं पूछा, क्योंकि वह समझ चुका था, कुछ चीजों के जवाब मिल जाना उन्हें न जानने से ज्यादा खतरनाक होता है। 3 हफ्ते बाद रामपुर बिघा में रात के करीब 2 बजे एक शोर उठा, आग का। लोग घरों से बाहर निकले। रामखेलावन सिंह का घर जल रहा था, वही घर जो उसकी 4 बीघा जमीन के बिल्कुल पास था। आग इतनी तेज थी कि लोग पास तक नहीं जा पा रहे थे। लकड़ी, कपड़ा, छप्पर, सब कुछ जल रहा था। रामखेलावन और उसका बेटा बाहर निकल आए थे। दोनों जिंदा थे, लेकिन घर राख हो चुका था। सुबह पुलिस आई, जांच हुई, तार देखे गए, दीवारें देखी गईं, और नतीजा वही निकला जो ऐसे मामलों में अक्सर निकलता है, शॉर्ट सर्किट, पुरानी वायरिंग, दुर्घटना, मामला खत्म। लेकिन गांव वाले जानते थे, यह सिर्फ आग नहीं थी, क्योंकि आग लगने से एक रात पहले
कई लोगों ने रामखेलावन के घर के बाहर किसी को देखा था। एक बूढ़ी औरत, सफेद कपड़े, खुले बाल, गांव की नाली के पास बैठी हुई, चुप, स्थिर, और फिर धीरे धीरे उठी और बिना पीछे देखे रामखेलावन के घर की ओर चली गई। किसी ने उसे रोका नहीं, किसी ने आवाज नहीं दी, क्योंकि गांव में एक पुरानी बात कही जाती है, जो चीज दूसरों के लिए छोड़ी जाती है कभी कभी रास्ता भूल जाती है और फिर लौट आती है। विराम। उस आग के बाद रामखेलावन गांव में फिर कभी नहीं दिखा। लोग कहते हैं वह किसी दूसरे शहर चला गया, कुछ कहते हैं वह बच गया, लेकिन पहले जैसा नहीं रहा। और कमला बुआ कहती हैं, कुछ चीजें आदमी को मारती नहीं, सिर्फ भीतर से खाली कर देती हैं। समापन। अर्जुन आज भी रामपुर बिघा के पास वाली तहसील में पटवारी है। आज भी सुबह 7 बजे उठता है, चाय पीता है, काम पर जाता है, शाम को लौटता है। सब कुछ पहले जैसा है, बस एक चीज बदल गई है। अब वह हर रात सोने से पहले अपने दरवाजे के बाहर एक छोटा सा दिया जलाता है। मैंने एक बार उससे पूछा था, हर रात दिया क्यों जलाते हो? अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर बहुत धीरे से बोला, सिर्फ इसलिए ताकि जो बाहर है वह बाहर ही रहे। काला जादू सच है या नहीं ये मैं नहीं कहूंगा, ये सवाल मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूं। लेकिन एक बात याद रखना, किसी का बुरा मत चाहो, न मन में, न शब्दों में, न किसी और के हाथों, क्योंकि यह दुनिया हिसाब रखती है, पूरा हिसाब, एक एक बात का। यह थी आज की कहानी। अगर आपने भी कभी कुछ ऐसा देखा है जिसका जवाब समझ नहीं दे सकी तो उसे लिखिए, क्योंकि कुछ अनुभव कहानियां नहीं होते, चेतावनी होते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और रात में अकेले मत निकलिए।